3 बजे एक पुलिस कार फॉग के बीच से गुजरती है बिना सायरन के। ऑफिसर के बगल में एक पैकेज, सिर्फ कैंडी नहीं, गमी बियर्स के नीचे एक्सटेसी, LSD, कोकेन। लेकिन ये किसी कार्टेल का काम नहीं था, ना कोई गैंग, ना माफिया। ये सब कुछ एक टीनेजर ने किया था अपने बेडरूम से, यूरोप के सबसे बड़े ड्रग नेटवर्क्स को आउटस्मार्ट करके, और मिलियंस कमा लिए। जब उसके पेरेंट्स को लगा वो बस पढ़ाई कर रहा है, कैसे एक शाय हाई स्कूल स्टूडेंट ने ग्लोबल ड्रग एम्पायर बना। और क्यों पुलिस उस दिन पहले से ही लेट थी जब वो उस तक पहुंचे। जब स्टूडेंट्स फ्लैशिंग लाइट्स के नीचे डांस कर रहे थे, मैक्स अकेला था। गेम्स नहीं खेल रहा था, बल्कि इंटरनेट के सबसे डार्क कोने एक्सप्लोर कर रहा था। मैक्स ने एक ऐसी दुनिया डिस्कवर की जहां तुम कुछ भी खरीद सकते थे। मैथ, फौज, पासपोर्ट्स, सब कुछ सिर्फ एक क्लिक दूर। उसे झटका लगा, लेकिन उसी मोमेंट एक स्पार्क भी जल गया। उसने नोटिस किया जो किसी और ने कभी नहीं किया, बेकार कस्टमर एक्सपीरियंस। ड्रग्स की उसने एक ब्रोकन बिजनेस मॉडल देखा। वहीं से उसके आइडिया ने जम लेना शुरू किया। वो हाई के पीछे नहीं भाग रहा था, वो एक ब्लूप्रिंट बना रहा था। बेटर ब्रांडिंग, स्मूदर यूएक्स, बिटकॉइन से एनोनिमस पेमेंट। जब बाकी लोग सिर्फ ब्राउज कर रहे थे, मैक्स स्टडी कर रहा था। जब सिल्क रोड गिरा, ज्यादा लोग डर के भाग गए। मैक्स ने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। ये उसका कॉल था। अगर किंग मर गया तो थ्रोन खाली है। अब वो नई एम्पायर बनाएगा, स्मार्ट, क्लीनर, अनएड्रेसेबल। अभी तक उसने ड्रग्स बेचना स्टार्ट किया। सबसे पहले उसने उन्हें मंगवाया, छोटी क्वांटिटीज में। डिलीवरी टाइम्स का स्टडी किया, पैकेजिंग के ट्रिक्स देखे, नॉइज लेवल्स टेस्ट किए। उसने तो ये तक चेक किया कौन सा टेप सबसे ज्यादा आवाज करता है जब उतरता है। उससे पता था एक भी छोटी सी मिस्टेक सब कुछ खत्म कर सकती है। इसलिए उसने कुछ सख्त रूल्स बनाए। कभी सेम जगह से 2 बार शिपमेंट नहीं, हमेशा फेक रिटर्न एड्रेस, हर चीज रीरूट करना। मैक्स सिर्फ पिल्स नहीं बेच रहा था, वो एक ब्रांड लॉन्च कर रहा था। और फिर आया पहला ऑर्डर। ना पुलिस, ना कोई सवाल, सिर्फ एक ईमेल, थैंक्स फॉर द क्विक डिलीवरी। उस मोमेंट मैक्स को समझ आ गया ये चल सकता है। हर ऑर्डर को खुद पैक करता, टाइट सील करता और लाइप्जिग के लॉकर में ड्रॉप कर देता। उसने इसका नाम रखा शाइनी फ्लेक्स। ये सिर्फ एक स्टोर नहीं था, ये एक सिस्टम था जो शुरू हुआ सिर्फ 5 ऑर्डर्स से, वो 50 बने। फिर हर दिन कस्टमर्स ने ग्लोइंग रिव्यूज दिया, फास्ट, डिस्क्रीट, बेटर देन माय डीलर। लेकिन सिर्फ लाइप्जिग तक सीमित नहीं थे, वो फैल रहे थे। बर्लिन, पेरिस, हटा कि कोलंबिया तक। सब कुछ किसी कार्टेल जैसे लगता था। क्लीन पैकेजिंग, कंसिस्टेंट डोसेस। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये सब एक टीनेजर कर रहा है। मैक्स ने कभी अपने आप को क्रिमिनल नहीं माना। उसने खुद को एक CEO समझा, एक डिजिटल घोस्ट, बिना फिंगरप्रिंट्स के। जब बाकी डीलर्स फ्लैशी लाइफ जी रहे थे, मैक्स इनविजिबल बना रहा। लेकिन फिर वो खामोशी टूटी। एक रात मैक्स के डार्क वेब के दोस्त गायब हो गए। ना कोई रिप्लाई, ना कोई एक्टिविटी। दुम श्वाइन तक से उसका पहला कांटेक्ट वो भी गया। उसे समझ आ गया कोई देख रहा था, रेड्स हो रही थी, पुलिस चेज कर रही थी। फिर भी मैक्स शिपिंग करता रहा। ये सिर्फ वक्त की बात थी। पुलिस ने एक बायर को स्ट्रीट पर चेज किया, लेकिन वो बॉस नहीं था, सिर्फ एक और यूजर था। फिर भी उसके फोन में मिला पहला सॉलिड क्लू, एक वेबसाइट, एक नाम, शाइनी फ्लेक्स। सब कुछ एक जगह तक ले गया, लाइप्जिग, एक अपार्टमेंट, एक शांत लड़का जो कभी घर से बाहर नहीं निकलता था। उसके पेरेंट्स के लिए वो बस एक कंप्यूटर गीक था, लेकिन डार्क वेब के लिए वो एक लेजेंड था। टीम अल्फा पोजीशन में है, सब्जेक्ट अंदर है, पैकेज कंफर्म हो गया, मेरे मार्क पे चलते हैं। उसने कभी अपना रूम नहीं छोड़ा, कभी किसी डीलर से नहीं मिला, कभी स्ट्रीट्स को टच तक नहीं किया। लेकिन 36 फरवरी 2015 की सुबह स्ट्रीट्स उसके पास आ गई। एक नॉक, फिर एक बैंग, और फिर सब कुछ खत्म हो गया। पुलिस जमीन पर, हाथ दिखाइए जहां हम देख सकें। ना कोई गैंग, ना कार्टेल, सिर्फ मैक्स, एक टीनेजर अपने रूम में। उसके फोल्डर्स में छुपा हुआ एक ड्रग एम्पायर। उसने 1.8 मिलियन से ज्यादा के ड्रग्स बेचे थे सिर्फ अपने लैपटॉप से। और उसके पेरेंट्स को लगा वो बस वीडियो गेम्स खेल रहा है। मैक्स 20 साल का था, इसका मतलब उसे जुवेनाइल डिटेंशन मिल सकता था। चाहे उसने एक ऐसी ऑपरेशन चलाई हो जो ज्यादातर एडल्ट कार्टेल्स से भी बड़ी थी। ये कोई हैकर नहीं है, ये डिस्ट्रक्शन का आर्किटेक्ट है। इसने क्राइम का एक मशीन बनाया है। उसने कभी माफी नहीं मांगी, कभी टूटा नहीं, कभी इनोसेंस का क्लेम नहीं किया, बस चुपचाप देखता रहा। और बस उसी के साथ
शाइनी फ्लिक्स गायब हो गया, वेबसाइट डाउन हो गई, फोरम साइलेंस में चले गए। लेकिन मैक्स तो अभी शुरू ही हुआ था। ऑफिसर्स ने 70 बॉक्सेस रिकवर किए, वही पैकेजिंग, वही टेक्निक। 2021 में लाइप्जिग को फिर से एक नए रेड ने हिला दिया। ड्रग्स, वही मेथड, वही स्टाइल, वही साइलेंस। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन क्या उनके पास दिमाग भी था, या फिर वो सिर्फ पपेट्स थे? और मैक्स अब भी पपेट मास्टर था। अचानक एक वैसी ही वेबसाइट दोबारा दिखाई दी, प्रोफेशनल, पॉलिश्ड, एफिशिएंट, गैंग बिल्ट नहीं, डिजाइनर बिल्ट, बिल्कुल पहले जैसे। आज तक कोई नहीं जानता कि मैक्स ने ही दोबारा शुरू किया या किसी और ने उसका ब्लूप्रिंट उठाया और आगे बढ़ गया। एक क्रिमिनल कौन होता है, एक मोटिव, एक गैंग, या सिर्फ क्यूरियोसिटी और शाइनी फ्लेक्स? कोई गैंग वॉर नहीं था, ये एक कोड बेस था, एक डिजाइन सिस्टम एक लड़के ने बनाया था, जिसने कुछ ऐसा समझा जो दुनिया समझने के लिए तैयार नहीं थी। उसे गन्स की जरूरत नहीं थी, ना मसल, ना खून, उसे सिर्फ चाहिए था लॉजिक, प्रिसीजन और कोई डर नहीं। और शायद यही सबसे ज्यादा डरावना होता है किसी भी कार्टेल से।